हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो नीट एग्ज़ाम का और आपका डॉक्टर बनने का सपना जो होता है और सबसे बड़ा जो फेज होता है नीट काउंसलिंग का। प्यारे बच्चों, नीट काउंसलिंग में आपको तो सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, बट एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो, चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में हमें याद क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पैरामीटर चॉइस फिलिंग की होती है, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अच्छा मिलता है तो समझ लो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अदरवाइज आप अच्छा स्कोर लाकर भी आप अच्छे कॉलेज को नहीं ले पाते हो, और बाद में आपकी प्रैक्टिस, आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो आपकी पूरी पढ़ाई होती है, चाहे आयुष काउंसलिंग की बात कर ले, चाहे एमसीसी की काउंसलिंग की बात कर लें, दोनों कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। सपोज अगर आपको मान लो बीएमएस का कॉलेज चाहिए, प्राइवेट चाहिए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यह बता देता है कि आपको उस बीएमएस कॉलेज में एंट्री लेनी चाहिए, यानी कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले बात आती है, अगर मैं बीएमएस की बात कर लूँ, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, ये चीज़ इस बात का ध्यान रखना कि उसका लोकेशन कहाँ है। कॉलेज का लोकेशन क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कॉलेज का लोकेशन कहाँ है। आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा हो, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा हो, जहाँ पे सिटी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा आएंगे, और जब पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो उस केस में आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखो, जो लेक्चर होता है, कॉलेज का जो पढ़ाई का लेक्चर होता है, वो प्यारे बच्चों हर एक कॉलेज में मिल जाता है। थोड़ा बहुत हर कॉलेज में लापरवाही होती है, बट आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, कितनी अच्छी है। एक अगर टाउन एरिया में जाओगे, जहाँ पे डाउन टाउन एरिया है, बिल्कुल मतलब पिछड़ा है, जहाँ पे मार्केट नहीं है, वहाँ पे पेशेंट बहुत कम जाते हैं, और जब वहाँ पे पेशेंट कम जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, आप चाहे जैसे देख लोगे। जब प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, जब क्योंकि डॉक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड यही करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप अच्छे ज़्यादा मतलब काम कर पाओगे वहाँ पे। तो सबसे पहला ध्यान रखें कि आपकी लोकेशन क्या है, जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज की कर रहे हो। ठीक है ना। जैसे अगर यूपी की बात कर लें, आप हरिद्वार, उत्तराखंड की बात कर ले, हरिद्वार ले लो, देहरादून ले लो। यूपी की बात कर ले, लखनऊ ले लो, आजमगढ़ ले लो, बनारस ले लो। ऐसे जगह है जहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट लेवल ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, और वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़, जो भी आप कॉलेज देख रहे हो, जिस कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, उस कॉलेज की आप देख लो कि अप्रूव है कि नहीं है। एनएमसी से अप्रूव होनी चाहिए, अदरवाइज सीसीआईएम से भी अप्रूव होनी चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अप्रूव नहीं रहते हैं। क्लियर। तो भाई अगर अप्रूव है तो आप तभी उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरी बात प्यारे बच्चों, आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, गूगल पे जाके उस कॉलेज के बारे में सर्च कर लेना, और उसका वहाँ पे रिव्यू देख लेना, रैंकिंग देख लेना किस तरीके का है। अगर जहाँ का जो कॉलेज अच्छा रहेगा वहाँ का रिव्यू सिंपल सी बात है, थोड़ी सी अच्छी रहेगी अदर कॉलेज के कंपेयर में। तो आप इन 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, कॉलेज देख लेते हो, तो उसके बाद आपको कॉलेज मिल भी जाता है, तब बाद में जब आप कॉलेज में जाते हो तो कहते हो अरे यार, कहाँ कौन से कबाड़ा जगह पे मैं आ गया हूँ कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो मैंने 3 फैक्टर आपको बताया है कि आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, कॉलेज का रिव्यू कैसा, रैंकिंग कैसा है, और तीसरा चीज़ बताया कि वो अप्रूव होना चाहिए, आपका एनएमसी से अप्रूव होना चाहिए। और जो चौथा फैक्टर है प्यारे बच्चों, आपको सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप कॉलेज में जाओ, एक बार विजिट जरूर कर लो कि आप जो चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, क्या उसमें आप जो ऊपर से टॉप 6 कॉलेज भर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज भर रहे हो, तो क्या उसका हम जो भर रहे, अगर इसमें हमें मिलेगा, क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं। अगर नहीं हो तो फिर आप मत भरो उस कॉलेज को, सीधी सी बात है। क्यों भर रहे हो कॉलेज को। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो भरना नहीं, आपको अच्छा लोकेशन, अच्छा कॉलेज चाहिए, क्योंकि पैसे जो लगेंगे आपको अप्रॉक्स पैसे वही लगने वाले, थोड़ा बहुत अंतर रहता है प्राइवेट कॉलेज में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा पैसों का। ठीक है ना। बट आपकी जो पढ़ाई रहेगी, आपका जो प्रैक्टिस रहेगा, वो बढ़िया हो सकेगा। और कॉलेज में अगर आप जा रहे हो विजिट करने, तो उस कॉलेज में आप सीनियर पर्सन से, जो सीनियर स्टूडेंट है वहाँ पे, उनसे आप थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको बताएंगे कि उस कॉलेज का क्या हाल चाल रहेगा। जो भी हाल चाल रहेगा उसके बारे में आपको बताएंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ पे पेशेंट आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी होती है, यहाँ पे लेक्चर अच्छे होते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग अच्छी है। ठीक है। उसके बाद जो आपका
पांचवा पॉइंट आता है कि उस कॉलेज का जो फुल फीस स्ट्रक्चर है, टोटल फीस कितनी है, आपकी जो भी पूरी कंप्लीट कोर्स रहेगी टोटल फीस वहाँ पे कितनी लगने वाली है, इसके बारे में जरूर पूछताछ करें, इसके बारे में जरूर समझ लें। क्योंकि जब पहले साल आप एडमिशन लेते हो आपको लगता है कि ये चीज ट्यूशन फीस हमारा कुछ इतना है और यही हमारा हर साल लगने वाला है, और बाद में आपके साथ धोखाधड़ी होती है, अरे ये तो फीस इससे ज़्यादा हो रही है। तो इसका जरूर फुल डिटेल आप ले लें, फीस स्ट्रक्चर जरूर रखें अपने पास। इस कॉलेज का पूरे साल की पढ़ाई है जो इसके कोर्स रहेगा BAMS का, इतना फीस लगने वाला है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे ये भी है कि ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों अगर कोई ऐसा बच्चा है जो BMS करना चाहता है, कोर्स को करना चाहता है और वो सोच रहा है कि हम पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे, आगे 2026 में एग्जाम देंगे, अगर वहाँ पे अच्छा कॉलेज MBBS का मिल जाएगा, BDS का मिल जाएगा, हम उसको करेंगे यहाँ से छोड़ के। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, वो ऐसा कॉलेज चुने जहाँ पे बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है वो बच्चे ऐसा ही कॉलेज यहाँ पे चॉइस करें, या जहाँ पे बहुत ही कम बॉन्ड है जिसकी फीस आप पेड कर सकते हो, अगर आप मान लो 1 साल बाद उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो, ताकि उस बॉन्ड की फीस आप पेड कर दो आसानी से और आप वहाँ से जा सको। ऐसा कॉलेज मत चुन लेना कि जहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपए जहाँ पे बॉन्ड फीस हो और फिर आपको बाद में छोड़ने में भी दिक्कत हो। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, आपके कमेंट का कोशिश करूंगा। अदरवाइज कुछ और टॉपिक रहेगा मैं उस पर इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको कॉलेज समझ में आ गया कि आपको कैसे अच्छा कॉलेज समझना है, कैसे खराब कॉलेज को प्रीफर करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी है कि आपको कैसे चुनना है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको कॉलेज लेते समय। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।